नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों जैसा कि चल रहा है हमारा कोरल ड्रा X7 और हम बात कर रहे हैं यहाँ से इन तमाम टूल्स के बारे में। और इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट टूल, जिसका शॉर्टकट की F8 है। टेक्स्ट दो टाइप से होता है, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है और दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट होता है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो होता है, इस टेक्स्ट को आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उस टेक्स्ट को आप कलात्मक रूप दे सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट को आप सिर्फ पैराग्राफ वगैरह सेट कर पाते हैं, उस टेक्स्ट को किसी भी प्रकार का कलात्मक रूप आर्ट उस पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट किस टाइप का होता है और पैराग्राफ टेक्स्ट किस टाइप का होता है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो यहां से हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट रखते हुए, इसका शॉर्टकट की F8 भी होता है, जहां पर भी हमको टाइप करना है पेज के अंदर, वहां पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहां पर जो भी हमें टाइप करना है हमने टाइप किया, तो यह जो है एक प्रकार का ये ब्लॉक बन गया अलग। हम इसको अलग से सेलेक्ट करके, यहाँ से पिक टूल से हम इसको अलग से सेलेक्ट करके इसका साइज वगैरह हम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे टेक्स्ट टाइप करते चले जा रहे हैं, नीचे वाली लाइन में आने के लिए हमें इंटर दबाना होगा। फिर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते चले जाएंगे, इस तरीके से टाइप करते चले जाएंगे। फिर नई लाइन में आने के लिए हम इस तरीके का इंटर दबाएंगे और टाइप करते चले जाएंगे इस तरीके से। तो अब जो है हम इस तरीके से जैसे माउस को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं ये अलग ब्लॉक में सेलेक्ट हो रखा है। इसको भी अगर हम पिक टूल से पकड़ करके इसको इधर उधर करें तो सिर्फ यही ब्लॉक मूव होगा। अगर इसको सेलेक्ट रखते हुए हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करते हैं तो इससे आगे लिखने की परमिशन देता है। लेकिन अगर हम कहीं और बाहर एरिया में अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर फिर एक अलग ब्लॉक बन जाएगा इस तरीके से। ये दोनों का दोनों जो है ये अलग अलग ब्लॉक में है, यानी कि जो ब्लॉक इस तरीके का सेलेक्ट रहेगा, कुछ भी हम अप्लाई करेंगे, फॉन्ट साइज वगैरह, फॉन्ट वगैरह, कलर्स वगैरह जो भी हम अप्लाई करेंगे उसी पर होगा जो ब्लॉक सेलेक्ट रहेगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इसके अंदर हम कोई भी किसी भी प्रकार का आर्ट हम समाहित कर सकते हैं। और दूसरा है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद एक जगह क्लिक करके हमें इस तरीके का ड्रैग करना होता है। माउस से ड्रैग करने के बाद एक तरीके का बॉक्स बन जाता है और इस बॉक्स में हम कोई भी चीज टाइप करते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि जब भी इधर उधर करेंगे हम तो ये पूरा ये बॉक्स के साथ पैराग्राफ के साथ होगा। पैराग्राफ को हम नेक्स्ट अध्याय में समझेंगे। इस अध्याय में हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट को समझते हैं। चलिए इससे आगे है टेक्स्ट सिलेक्शन। मान लीजिए इस तरह हमने टाइप किया और टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए जस्ट जैसे कि अभी हमने बताया, पिक टूल को लेने के बाद आप यहां से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है सेलेक्ट होगा और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहां पर भी करना चाहेंगे, यहां से आप किसी भी टेक्स्ट पर लेकर के जाएंगे तो आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और यहाँ से इसको पकड़ करके, यानी माउस को क्लिक करके आप कहीं पर भी ड्रैग करके इसको रख सकते हैं। एक तो सेलेक्ट करने का ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है टेक्स्ट टूल को क्लिक करके रखेंगे और कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए हमें कोई भी एक वर्ड अगर सेलेक्ट करना है या कोई भी एक लेटर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमें टेकविजन सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा, टेकविजन के फर्स्ट में क्लिक रखते हुए और माउस के बटन को दबा करके रखेंगे
और राइट की तरफ लेकर के जाएंगे इस तरीके से। तो जितना भी हमें सेलेक्ट करना होगा वहां तक लेकर के जाएंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए हमें इसमें से कोई एक लेटर ही सेलेक्ट करना है, मान लीजिए एस सेलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। पूरा भी अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम पूरा भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और सेलेक्ट करके हम इस पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई बार क्या होता है इस तरीके से सेलेक्ट करने पर कि हम आप स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं और जैसे ही थोड़ा सा अगर बाहर आप निकलते हैं तो यहां से ये अलग ब्लॉक बन जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट रखते हुए कहीं पर भी क्लिक करेंगे, और अगर लाइन के फर्स्ट में जाना है तो अपने कीबोर्ड से होम की को दबा देंगे तो आप देखेंगे लाइन के स्टार्टिंग में चले गए हैं। और अगर इंड की को दबाते हैं तो लाइन के लास्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर होम करके लाइन के स्टार्टिंग में है, अगर आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है तो यहां से अगर सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाकर रखते हुए राइट एरो को बार बार अगर क्लिक करेंगे तो एक एक लेटर सेलेक्ट होगा इस तरीके से। अगर दबा करके रखेंगे तो फटाफट पूरा का पूरा लाइन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और यही चीज अगर इंड में रखते हैं तो शिफ्ट की दबा करके लेफ्ट एरो की दबाना होगा, बिल्कुल सेम तरीके से दबा करके रखेंगे तो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका है, मान लीजिए फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर कर्सर है तो शिफ्ट को दबा करके अगर आप इंड बटन को प्रेस करते हैं तो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। और अगर लास्ट में कर्सर को रखते हुए शिफ्ट की दबा करके अगर होम को प्रेस करते हैं तो इस तरीके से पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितना आसान है बिल्कुल। इसी तरीके से आप इस लाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर भी आपने सेलेक्ट कर लिया और लाइन के स्टार्टिंग में आना है तो होम, इंड में जाना है तो इंड बटन, होम में आकर के अगर पूरी लाइन सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस इंड बटन। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो गया। और अगर आपको नीचे वाली लाइन भी सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को दबा कर रखते हुए डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो नीचे 1 बाय 1 लाइन करके आपका सिलेक्शन होता चला जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। और दूसरा तरीका है, मान लीजिए अगर आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस भी पैराग्राफ को या जिस भी ब्लॉक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस ब्लॉक में कहीं पर भी माउस से क्लिक करके रखिए और कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दीजिए, ये पूरा का पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है, कहीं पर भी क्लिक करके रखिए और कंट्रोल बटन को दबा करके एक बार क्लिक करेंगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस है सेलेक्ट हुआ है। और अगर किसी भी वर्ड को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड में कहीं पर भी क्लिक करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट होगा इस तरीके से। और वैसे वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से माउस बटन को क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था बिल्कुल इजी सेलेक्ट करने का तरीका। उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट टूल में ही टेक्स्ट फॉन्ट एंड साइज बदलना। यहां पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट फॉन्ट वो होता है जैसे कि ये टेक्स्ट का फॉन्ट है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट होता है। फॉन्ट का मतलब ये है कि इसका फॉन्ट का स्टाइल, यानी कि जैसे आप कोई भी चीज अपने हैंड राइटिंग से लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग कुछ अलग हो सकती है, किसी और की हैंड राइटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, किसी तीसरे की हैंड राइटिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, लेकिन हम किसी की हैंड राइटिंग को अगर हम देख चुके हैं एक बार तो हम उसको देख करके पहचान सकते हैं कि किसकी हैंड राइटिंग है। तो उसी प्रकार इसके अंदर राइटिंग जो है कंप्यूटर भाषा में अलग अलग प्रकार की जो राइटिंग है तो उसको हम यहाँ पर फॉन्ट बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 प्रकार का फॉन्ट में लिखा हुआ है। साई फर्स्ट में कुछ अलग तरीका देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर ये फॉन्ट लिस्ट होता है और ये साइज लिस्ट होता है, फॉन्ट साइज लिस्ट। तो यहाँ पर फॉन्ट लिस्ट में आपको बताएगा कि ये फॉन्ट कौन सा है। तो अभी ये एरियल फॉन्ट है। दूसरा आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा एरियल ब्लैक फॉन्ट है। और तीसरा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा बर्नार्ड एम्प्टी कंडेंस्ड फॉन्ट है। तो ये अलग अलग फॉन्ट्स हैं। इस फॉन्ट को हम बदलने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के अलग अलग राइटिंग से अलग अलग फॉन्ट है। तो हम बाकी आगे काम करने के लिए जैसे हम काम करने लगते हैं तो फॉन्ट के
को देख करके भी हम समझ पाते हैं कि ये कौन सा फॉन्ट है प्रैक्टिस के बाद। तो अभी हम जानते हैं फॉन्ट को हम चेंज कैसे करेंगे। जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जो भी टेक्स्ट का फॉन्ट हमको चेंज करना है, अगर पूरे ब्लॉक का ही फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मान लीजिए हमने यहां से क्लिक किया तो ये पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हुआ, यहां हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हुआ। तो अगर हम सिलेक्शन टूल से अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक का फॉन्ट एक बार ही चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और ये फॉन्ट लिस्ट में आप देख सकते हैं तरह तरह का फॉन्ट है। आप जिस भी फॉन्ट पर माउस पॉइंटर को लेकर के जाएंगे आपके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करके दिखाएगा इस तरीके से। और इन सब के अंदर आप देख भी सकते हैं जिस फॉन्ट के आगे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि उस फॉन्ट के आगे इसी से रिलेटेड कुछ और सब फॉन्ट्स हैं। जैसे एरियल के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे सब फॉन्ट्स हैं, तो आप इनमें से भी कोई ले सकते हैं। और उससे आगे अगर जाएंगे तो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन है, जिसके अंदर जैसा इतना सब फॉन्ट्स होंगे वो सारे के सारे इसके ट्रायंगल में आगे जाने के बाद दिखाई देंगे। तो आप नीचे तक देख सकते हैं यहाँ से सारे के सारे अलग अलग फॉन्ट हैं, इनमें से कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं। और यहाँ से जो हिंदी में हो जाएगा तो हिंदी के अंदर फॉन्ट लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से। और नीचे चले जाएंगे तो नीचे और भी इंग्लिश के फॉन्ट मिल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फॉन्ट। तो यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको सही लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ से लेकर के आप उस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। और इसके अंदर अभी ब्लॉक का हो रहा है, मान लीजिए हमें सिर्फ साई का या टेक विजन का ही अगर हमको चेंज करना है फॉन्ट, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल को लेंगे और टेक्स्ट टूल के द्वारा हम सिर्फ टेक विजन को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से अगर हम कोई फॉन्ट चेंज करते हैं तो सिर्फ टेक विजन का ही फॉन्ट चेंज होगा। आप यहां पर देख सकते हैं इस साई जो है पहले वाले फॉन्ट के अंदर है और टेक विजन जो है इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसी प्रकार आप इनमें से भी किसी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, उसी को चेंज करके इस तरीके से जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही का फॉन्ट ये चेंज होगा। अगर आप यहीं से सिलेक्शन टूल से करते हैं और यहाँ से फॉन्ट अगर आप चेंज करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से पूरे ब्लॉक का फॉन्ट चेंज होगा इस तरीके से। इसी प्रकार हिंदी का भी है, आप यहाँ से हिंदी उठा करके यहाँ पर अगर देख सकते हैं, यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारे प्रकार के अलग अलग फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ से इनमें से किसी भी फॉन्ट को जो आपको सही लगे वो हिंदी का फॉन्ट आप चुन सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं हिंदी का भी फॉन्ट चेंज हो गया। और बाकी सब कुछ सेलेक्ट करने का तरीका हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में सेम होता है। अब आते हैं हम साइज पर। साइज के लिए सिलेक्शन टूल से आप अगर पूरे ब्लॉक का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और ये होता है फॉन्ट साइज। यहाँ से नंबर वाइज अलग अलग साइज का फॉन्ट देते चले जाएंगे यहाँ से। तो ये पॉइंट्स में आते हैं, ये पॉइंट्स से आपको अलग अलग साइज बन करके मिल जाएगा। दूसरा, माउस से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर टेक्स्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट समझ लें तो इसको हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसकी हाइट, इसकी विड्थ हमको कम करना है, अभी 5.3 इंच समथिंग है, हमको अगर 6 इंच करना है तो आप ये देख सकते हैं इसकी विड्थ कम हो गई। अगर हाइट को कम करना चाहते हैं तो 0.9 है, हम 0.5 करते हैं तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो ओरिजिनल शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। यहीं पर अगर हम चाहते हैं कि फॉन्ट का जो स्टाइल है, स्टाइल ना चेंज हो, यानी कि हाइट एंड विड्थ वो चेंज ना हो, वो वेरिएशन में होकर के ना दिखाए, वो एक रेशियो में बराबर कम हो, तो उसके लिए हम यहाँ से इस लॉक को ऑन करके रखेंगे और अब यहाँ पर जो भी हम चेंज करेंगे उसके हिसाब से अगर हम विड्थ चेंज करते हैं तो हाइट भी चेंज होगा। मान लीजिए हमने 5 किया तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हाइट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुई है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप माउस से इसके ये कॉर्नर वाले हैंडल को पकड़ करके आप इस तरह से खींचेंगे तो जिस तरफ खींचेंगे उस तरफ इसका साइज बड़ा होगा। अगर चाहते हैं कि चारों तरफ से इसका साइज बड़ा हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को दबा करके रखेंगे कीबोर्ड से और इस तरीके से जब बड़ा छोटा करेंगे तो ये बिल्कुल चारों तरफ बड़ा छोटा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आसान है इसका साइज मेंटेन करना।
लेकिन इनमें से किसी एक अगर वर्ड का या किसी एक लाइन का, मान लीजिए पूरा ब्लॉक है, किसी एक लाइन का ही अगर आप साइज बदलना चाहते हैं, किसी एक वर्ड का साइज बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा वो वर्ड या फिर वो लाइन, इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ से जब आप इसकी साइज बदलेंगे तो आप देख सकते हैं इसका साइज बदलता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी इसका साइज कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सुविधा है। उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्रिक थ्रू। सबसे पहले बोल्ड करने के लिए मान लीजिए हमें ये पूरा ब्लॉक अगर हमको बोल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से हम इसे कहीं पर भी क्लिक करके हम ये साइन टेक विजन को हमने सेलेक्ट किया। ये एक प्रकार का ब्लॉक है। तो अगर हम इस पूरे ब्लॉक को इस तरीके से सेलेक्ट रखते हुए अगर हम बोल्ड करते हैं, यहाँ से ये बोल्ड है तो आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया। उसके आगे इटैलिक है, अगर हम इटैलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इटैलिक हो गया। इटैलिक मतलब हल्का सा तिरछापन आएगा। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन आप करेंगे तो सिंपली अंडरलाइन हो गया। यहां से अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो सिंपली अंडरलाइन होगा, लेकिन इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को ऑन करेंगे तो वहां से कुछ और भी ऑप्शन मिलेंगे अंडरलाइन के लिए। उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ टेक्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी नाम का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं। और कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की है Ctrl+T, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है आपको यहीं पर इसका बटन है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए, आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से टेक्स्ट प्रॉपर्टी खुल करके आएगी। और ये फर्स्ट है कैरेक्टर, तो आप यहां से भी इसको सेलेक्ट रखते हुए इसका फॉन्ट यहां से भी चेंज कर पाएंगे, जो आप यहाँ के प्रॉपर्टी से चेंज कर रहे थे। इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक वगैरह आप यहां से भी कर सकते हैं। साइज वगैरह आप यहां से भी चेंज कर पाएंगे, वो सारी चीजें। अभी हम अंडरलाइन की बात कर रहे थे, तो अंडरलाइन यहाँ का एक ऑप्शन है, आप इस पर देख सकते हैं। कई तरीके से अंडरलाइन करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ से देगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सिंगल थिन पर अभी क्लिक है तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नीचे जब जाएंगे सिंगल थिन वर्ड, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिंगल थिन वर्ड यानी पतली लाइन ही है, लेकिन वर्ड को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर स्पेस हमने दिया है तो यहाँ पर भी स्पेस हो गया। उसके नीचे है सिंगल थिक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल लाइन हो जाएगी लेकिन वो मोटी लाइन हो जाएगी। उसके नीचे है सिंगल थिक वर्ड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल थिक, थिक है, मोटी लाइन है, लेकिन दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस इसके अंदर भी आ गया। उसके नीचे है डबल थिन यानी पतली लाइन, डबल लाइन होगी इस तरीके से। उसके नीचे है डबल थिन वर्ड, डबल लाइन होगी, वो स्पेस के लिए जगह इसमें से छूट गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन अगर आपको नहीं चाहिए तो इनको दोबारा से क्लिक कर देंगे। इटैलिक नहीं चाहिए, बोल्ड नहीं चाहिए तो दोबारा से क्लिक करके इनको हटा देंगे। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के लिए आप यहां पर आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट रखते हुए ये है ऑप्शन, इसके प्रॉपर्टी में ही स्ट्राइक थ्रू का। आप यहां से क्लिक करेंगे तो सिंगल थिन, नीचे जाएंगे सिंगल थिन वर्ड, वर्ड को अलग कर दिया। उसके नीचे जाएंगे सिंगल थिक, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अभी आपने अंडरलाइन में देखा था, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है डबल थिन लाइन इस तरीके से। तो आप यहां से स्ट्राइक थ्रू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। और उसके नीचे है कैरेक्टर ओवरलाइन, ये इसके ऊपर लाइन देगा इस तरीके से। आप नीचे चलते चले जाएंगे तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से अगर जरूरत है तो आप ये देख सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं उसी टेक्स्ट टूल के अंदर ही टेक्स्ट अलाइनमेंट, कैट्स, पोजीशन एंड स्पेस। सबसे पहले देखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट दोस्तों, टेक्स्ट को हमें अलाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहां से हम टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हमें 2-3 लाइन का जब कोई भी टेक्स्ट होगा तो इसको अलाइनमेंट हमको समझ में आएगा। तो टेक्स्ट को अगर हमें अलाइन करना है तो टेक्स्ट टूल से हमें इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से अलाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइन करेंगे तो ये सेंटर में हो गया। राइट अलाइन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं राइट अलाइन हो गया है, राइट की तरफ बिल्कुल सीधी लाइन हो गई है। नीचे करेंगे जब आप फुल जस्टिफाई करेंगे तो फुल जस्टिफाई में क्या होता है, जो लास्ट की लाइन जो होती है उसको ये नहीं टच करता, जो बाकी जो लाइनें होंगी उसको ये जस्टिफाई करेगा, यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा करेगा। उसके नीचे जो होता है
वो फोर्स जस्टिफाई होता है। इसके अंदर सभी लाइनों को, कोई छोटा है तब भी इसको फोर्सलेस जस्टिफाई करेगा, यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक करेगा। तो ये अलाइन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्स का ऑप्शन। कैप्स के लिए यहां पर ये ऑप्शन है। कैप्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट ऑल कैप्स है। अगर ऑल कैप्स पर क्लिक करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आप जिस भी तरीके से, जिस भी लेटर में आप टाइप किए हुए हैं, टोटल आप कैप्स करना चाहते हैं तो यहां से टोटल कैप्स हो जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं टाइट लाइन कैप्स, यानी आपने जैसे लिखा था उस तरीके का है। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और उसके बाद जो आने वाले सारे के सारे स्मॉल है। उसके नीचे जो है स्मॉल कैप्स आप देख सकते हैं। ये सब के सब जो हैं कैप्स ही हैं, लेकिन सिर्फ जो स्मॉल था उसका हाइट मेंटेन हुआ है। फर्स्ट लेटर उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है और सेकंड में जितने भी हैं उसका हाइट कम है, लेकिन है टोटल कैप्स ही। और उसके नीचे आप आकर के देख सकते हैं ऑल स्मॉल कैप्स, सारा का सारा हाइट जो कम था, हाइट कम में आकर के कैप्स ही हैं, लेकिन उसका हाइट कम हो गया है। उसके नीचे जो है स्मॉल कैप्स फ्रॉम, इस तरीके से। तो क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स है, लेकिन स्मॉल लेटर के हाइट के अंदर है, तो इस तरीके से। और नीचे वाला जो है स्मॉल कैप्स, इस तरीके से आप सारा का सारा मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर आकर के नहीं चाहिए तो नन पे कर दीजिए, जैसे आप टाइप करके रखेंगे उसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद है पोजीशन। पोजीशन का मतलब यह है कि हम किसी भी टेक्स्ट का, कैरेक्टर का हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे इस समय जो भी पोजीशन है, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो एक तो सबसे आसान तरीका होता है, आप शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल को सेलेक्ट रखते हुए जैसे शेप टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कैरेक्टर के नीचे ये नोट्स आ गए हैं। आप इन नोट्स को सेलेक्ट करने के लिए जैसे नोट्स पर क्लिक करेंगे तो ये वी का नोट्स है, तो वो कैरेक्टर सेलेक्ट होगा, यानी कि जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा, तो यानी कि वो नोट सेलेक्ट हो गया है। तो सेलेक्ट करने के बाद इस नोट्स को पकड़ करके आप इसके पोजीशन को बदल सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से आप इसके नोट्स को सेलेक्ट करके इस तरीके से आप इसके पोजीशन को बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंज हो गया है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पोजीशन चेंज करके आप देख सकते हैं कई जगह होता है ऐसा कि टेक्स्ट बिखरे हुए होते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस हम कंडीशन में आते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए आप एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप जिस चीज को का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं उसका आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। और एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर एक साथ अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा करके रखेंगे और वो कैरेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और आप इसके प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं यहां पर एक्स है, एक्स यानी लेफ्ट राइट मूव करेगा, और वाई जो है ऊपर नीचे वर्टिकली मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं यहां से जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए लेफ्ट की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जब आप इसको कम करेंगे परसेंटेज तो ये लेफ्ट की तरफ हो रहा है, और ऊपर की तरफ यानी कि परसेंटेज बढ़ाएंगे तो राइट की तरफ जाएगा। तो हम लेफ्ट राइट नहीं इधर उधर करना है तो हम इसको 0 रखेंगे। और वाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यहां से ऐसे। तो इस तरीके से जितना आपको मूव करना है उतना मूव करने के बाद आप यहाँ पर एंगल भी देख सकते हैं। आप यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। टी को रोटेट करना है तो आप टी के नोट्स को सेलेक्ट करके और आप यहाँ से एंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। थोड़ा सा डाउन करना चाहते हैं तो वाई को का परसेंटेज को थोड़ा सा डाउन लेकर के आएंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस तरह लेकर के जाएंगे। सी को मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ लाना चाह रहे हैं तो वाई एक्स को थोड़ा सा कम करेंगे, और यहाँ से आकर रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरह रोटेट कर देंगे। जिस भी तरीके से आप रोटेट करना चाहते हैं उस तरह रोटेट कर देंगे। वी को भी मान लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप रोटेट कर पाएंगे। थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे लेकर के आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसको, इसके पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेस। स्पेस का मतलब कि आप यहां से इसके स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कैरेक्टर से कैरेक्टर की स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, और वर्ड से वर्ड का स्पेस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको सेलेक्ट रखते हुए और आप शेप टूल को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन आपको मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है।
तो इसको पकड़ करके जैसे ही आप यहां से कम करेंगे तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर के स्पेस जो है कम ज्यादा हो रहा है। यहां से जितना भी बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं शेप टूल लिया और यहां से आप देख सकते हैं बढ़ गया है। तो ये जो है कैरेक्टर से कैरेक्टर का स्पेस कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप चाहते हैं कि वर्ड का स्पेस कम ज्यादा हो तो आप शिफ्ट बटन को दबा करके रखेंगे और आप देख सकते हैं यहां से जब आप कम ज्यादा कर रहे हैं तो वर्ड से वर्ड का स्पेस कम ज्यादा हो रहा है इस तरीके से। शिफ्ट जैसे ही छोड़ेंगे तो यहां से ये हर कैरेक्टर का स्पेस कम ज्यादा इस तरीके से होगा। उसके बाद जो है आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट एक्चुअली इसमें काम नहीं करेगा, ये इसमें हम देखते हैं यहां से इस तरीके से। शेप टूल लेने के बाद इसमें भी आप देख सकते हैं यहां से अगर हम सिंपली इस तरह से अगर बढ़ाते हैं तो आप कैरेक्टर टू कैरेक्टर का स्पेस आप देख सकते हैं। अगर शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आप यहां से आप देख सकते हैं वर्ड और वर्ड के बीच का स्पेस कम ज्यादा हो रहा है। और यहां से अगर आप कम ज्यादा करते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं लाइन का स्पेस कम ज्यादा हो रहा है इस तरीके से। और दूसरा जो तरीका है वो तरीका यह है कि आप यहां से टेक्स्ट टूल से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके पैराग्राफ में आए और पैराग्राफ में आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है कैरेक्टर के स्पेस को कम ज्यादा करेगा। यहां से आप देख सकते हैं इस तरीके से कैरेक्टर का स्पेस कम ज्यादा हो रहा है। और ये जो है वर्ड से वर्ड का स्पेस कम ज्यादा करेगा। यहां से बढ़ाएंगे तो यहां से वर्ड का स्पेस कम ज्यादा होगा। यहां से जितना बढ़ाएंगे वर्ड बढ़ेगा। और बाकी के जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ में काम करेगा। जब हम पैराग्राफ के अध्याय में चलेंगे तो इसको समझेंगे। तब हम यहां से छोटा करके हम पुराने कंडीशन में आते हैं। तो यहां पर अभी आपने समझा अलाइनमेंट, कैप्स, पोजीशन और स्पेस देना। उसके आगे हम समझते हैं टेक्स्ट ब्रेक, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के। टेक्स्ट ब्रेक टेक्स्ट को ब्रेक करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के अगर हमने प्रेस किया तो अगर एक बार हमने कंट्रोल के किया तो इसने लाइन को तोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये सारी लाइनें अलग अलग हो गई और सभी लाइनों को हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर दोबारा इसी लाइन को सेलेक्ट रखते हुए अगर आप कंट्रोल के करते हैं तो एक एक वर्ड को अलग अलग ये तोड़ देगा इसी तरीके से। अब ये चीज हम इस पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के किया, कंट्रोल प्लस के, तो आप देख सकते हैं वर्ड, दोनों वर्ड अलग अलग हो गया। उसके बाद जो है अगर हम वर्ड को सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल के किया तो एक एक लेटर अलग अलग टूट जाएगा इस तरीके से। आप इसका एक एक लेटर अलग अलग करके आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी लोगो वगैरह बनाना है या कुछ भी आपको चेंजेस करना है इस तरीके से, इधर उधर आपको बिखेरना है तो इस तरीके से हर कैरेक्टर को आप अलग अलग से फॉन्ट में अलग अलग सेलेक्ट करके अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए इसमें से किसी को अलग फॉन्ट में अगर आपको रखना है तो सेलेक्ट करके आप यहाँ से अलग फॉन्ट में भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट ब्रेक, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए। ये ब्रेक करके हम कहाँ कैसे यूज करेंगे हम आगे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। उसके बाद है टेक्स्ट कलर, फिल, बैकग्राउंड फिल एंड आउटलाइन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है, इसको समझना बेहतर तरीके से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हमें इसे कलर के टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें पूरे ब्लॉक का कलर चेंज करना है तो पूरे ब्लॉक को इस तरीके से सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे। किसी एक वर्ड का सेलेक्ट करना है तो हमें टेक्स्ट टूल से वो वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जैसे इस तरीके से, तो पूरे टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप जिस भी कलर में टेक्स्ट को आप फिल करना चाहते हैं उस कलर पर यहाँ से क्लिक करेंगे, वो कलर जो है उसमें फिल हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी कलर चाहिए आप इस तरीके से वो कलर ले सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है आप यहाँ से इसके प्रॉपर्टी में से भी आप चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप
ये यूनिफॉर्म फील है, आप यहाँ से भी कलर में आ सकते हैं। यहाँ से अलग अलग तरीके के कलर में जाकर के आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर आप यहाँ से बना सकते हैं। जो कलर वहाँ पे नहीं मिलेंगे वो कलर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके बाद है ये ऑप्शन, यहाँ से बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। जो भी कलर आपको चेंज करना है वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कलर को फील कर पाएंगे इस तरीके से। और ये था अभी यूनिफॉर्म फील। मान लीजिए इसको हम किसी और कलर में, रेड कलर में करते हैं, उसके बाद इसके अंदर और सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए फाउंटेन फील, उसके बाद अलग अलग इसके अंदर फील मिलेंगे, 2 कलर फील्स। उसके नीचे है वेक्टर कलर, उसके बाद टेक्सचर फील है। बहुत सारे टेक्सचर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी टेक्सचर अगर आप इस पर फिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का फिल हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, इस वर्जन के अंदर हमको मिला है टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से फिल करने के लिए। और उसके बाद जो है आप यहाँ से देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड फिल करेगा। ये बैकग्राउंड फिल कलर है। आप यहाँ से मान लीजिए एक नॉर्मल कलर हम रख लेते हैं। यहाँ से यूनिफॉर्म कलर रखते हुए यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई हाईलाइट कलर एक तरीके का हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ से अगर किसी को आप हाईलाइट करना चाहते हैं इस तरीके से तो आप हाईलाइट कर पाएंगे इस तरीके से, जो इसको बैकग्राउंड कलर के नाम से हम जान सकते हैं। बैकग्राउंड में भी आप बहुत सारी चीज़ें उसी प्रकार से आप ये सारे कलर दे सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर यहाँ से यूनिफॉर्म्स वगैरह इस तरीके का फाउंटेन फील वगैरह ऐसे दे सकते हैं। टेक्सचर फील लेकर के आते हैं, यहाँ से मैंने टेक्सचर किया और यहाँ से आप ये टेक्सचर का कोई भी फील आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा फील आ रहा है इस तरीके से। और इस पर अगर आप यहाँ से कोई कलर चेंज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। उसके बाद हम कंट्रोल जेड करते हैं या फिर यहीं से हम नन कर देते हैं और यहाँ से हम ब्लैक लेते हैं। उसके बाद का ऑप्शन हम देखते हैं आउटलाइन। आउटलाइन के लिए आप यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस पर क्लिक किया और आउटलाइन कितना रखना है, हमने मान लीजिए 4 पे रखा और यहाँ से आउटलाइन ब्लैक में, ब्लैक का आउटलाइन पता नहीं लग रहा है तो आप किसी और लाइन से आप देंगे तो पता लगेगा इस तरीके का। अब यहाँ से कलर चेंज करने के लिए आप बिल्कुल आसान यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट पर सेलेक्ट रखते हुए अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो फील कलर चेंज होगा इस तरीके से, और राइट क्लिक अगर करते हैं तो आउटलाइन का कलर चेंज होगा इस तरीके से। इस तरीके से हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो फील कलर चेंज हो रहा है और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आउटलाइन का कलर चेंज होगा इस तरीके से। दूसरा जो तरीका होता है वो यहाँ इसके प्रॉपर्टी में है। फील कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये फील कलर आएगा, जो आप यहाँ से सारे के सारे। तो फील में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप फील को करके देखें। अगर सारी चीज़ें अगर बताने का मतलब यह है कि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया नहीं जा सकता। तो प्लीज़ आप इन सबको 1 बाय 1 क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ से आउटलाइन पर भी को भी चेंज कर सकते हैं। इस यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, आउटलाइन को चेंज करने के लिए यहाँ पर ये बॉक्स आता है, आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर का आउटलाइन चाहिए आप यहाँ से आउटलाइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर मोटा पतला कितना आपको चाहिए उसकी विड्थ वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से आप उस आउटलाइन को डॉटेड वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। फिलहाल हम कांस्टेंट लाइन पर ही रहने देते हैं। और यहाँ से आपको इन दोनों पर क्लिक करना ज़्यादा जरूरी है, बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट। बिहाइंड फिल का क्या असर होता है वो हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने फिल ज़्यादा बढ़ा दिया और ओके किया तो आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। हम इसको ब्लैक कर लेते हैं पहले ताकि प्रॉपर फिल समझ में आए उसका क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम इस पर डबल क्लिक करके और यहाँ पर अगर हम बिहाइंड फिल कर देते हैं तो अभी क्या है, जो फिल हुआ है आउटलाइन का वो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। हम बिहाइंड कर देंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। आप देख सकते हैं टेक्स्ट ऊपर आ गया है और उसके पीछे फैल रहा है जो आउटलाइन है। आप यहाँ से अगर उसको बढ़ाते हैं, आउटलाइन को बढ़ाते हैं तो वो
बैक साइड में होकर के फैलेगा, जिससे कि आपका टेक्स्ट का जो एक्चुअल साइज है वो वैसे का वैसे है। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप इसके साइज को कम करते हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटलाइन है वो अजीब सा लग रहा है, चेंज हो रहा है। और ये बड़ा पर कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर इस कंडीशन में कुछ अलग तरीके से है, और छोटा कर रहे हैं तो उसका लुक चेंज हो जा रहा है। उसके लिए ही हम यहाँ से डबल क्लिक करते हुए ये स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर देंगे, यानी कि जब हम छोटा बड़ा करेंगे तब भी ये जो है, जो आपका आउटलाइन का जो लुक है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे का वैसे दिख रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि टेक्स्ट टूल की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में, इस अध्याय में यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल ड्रा फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल डिटेल्स में मैं लेकर के आ चुका हूं, जो 1 बाय 1 करके आपके पास जा रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।